शेयर बाजार में जो गिरावट सुबह देखने को मिली वो थमने का नाम नहीं ले रही है। दोपहर 12:15 पर सेंसेक्स 1121.6 से अधिक की अंकों की गिरावट के साथ 58,514.3 पर ट्रेड कर रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बजाज फाइनेंस के शेयर्स में सबसे ज्यादा 5.4% की गिरावट देखने को मिली, जबकि रिलायंस के शेयर्स 4.17% नीचे लुढ़क गए। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 319.2 अंकों की गिरावट के साथ 17,445.5 अंकों पर ट्रेड कर रहा था। आपको बता दें कि शेयर बाजार की शुरुआत आज सुबह से ही निराशाजनक रही। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 300 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिली। सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 325.2 यानी 0.55% की गिरावट के साथ 59,310.7 अंकों पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 133.8 अंकों की गिरावट के साथ 17,764.8 पर कारोबार कर रहा था। पेटीएम के शेयर्स में आज सुबह फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में गिरावट अगले घंटे भी जारी रही। सुबह 10:30 पर सेंसेक्स में गिरावट बढ़कर 653 अंकों की हो गई। 58,982.6 अंकों पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी 1% गिरावट देखने को मिली। शुरुआती 1.5 घंटा बीतने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 117.5 अंकों की गिरावट के साथ 17,557.3 अंकों पर ट्रेड कर रहा था। आज सुबह सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में सबसे ज्यादा 3.3% की गिरावट देखने को मिली। वहीं बजाज फाइनेंस, एलटी, टाइटन, एचडीएफसी और डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरटेल आज सुबह हरे निशान के ऊपर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी शुरुआत पॉजिटिव रही। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष के अनुसार सप्ताह के दौरान 25 नवंबर को महीने के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के निपटान की वजह से बाजार में काफी उतार चढ़ाव रह सकता है। साथ ही घरेलू मोर्चे पर कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होने की वजह से इन्वेस्टर्स इंडिकेटर्स के लिए ग्लोबल मार्केट्स पर मेनली ध्यान देंगे। सैमको सिक्योरिटीज में इक्विटी शोध प्रमुख ने कहा कि तिमाही नतीजों का सीजन खत्म होने के बाद दलाल पथ ग्लोबल मार्केट से दिशा लेंगे। किसी तरह के पॉजिटिव ट्रिगर के अभाव में बाजार दबाव में रह सकता है। उन्होंने कहा कि बाजार पर ग्लोबल मार्को स्टेंस यानी वैश्विक वृहद रुख का प्रभाव रहेगा। ऐसे में निवेशकों को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत होगी और आक्रामक रुख अपनाने की बजाय सेलेक्टिव अप्रोच का ऑप्शन चुनना होगा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड ने भी कहा कि आगे इन्फ्लेशन दबाव ग्लोबल मार्केट्स के लिए चिंता का विषय रहेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी निकाली जा सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड ने कहा कि इसके अलावा रुपए की चाल, ब्रेंट कच्चे तेल का दाम और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुझान भी बाजार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा।